हम चर्चा करते हैं पचपदरा रिफाइनरी की, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है 4 जुलाई 2026 को। इसका उद्घाटन पूर्व में ही निर्धारित था 21 अप्रैल 2026 को, लेकिन एक दिन पूर्व यानी 20 अप्रैल को इसमें आग लगने के कारण इसका उद्घाटन स्थगित कर दिया गया, जो कि 4 जुलाई 2026 को हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा और पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। ग्रीनफील्ड माने यह एकदम नए सिरे से बनाया गया है, यानी खाली ज़मीन का टुकड़ा था और उसके ऊपर इस रिफाइनरी का निर्माण कर दिया गया। इंटीग्रेटेड माने कि यहाँ पर रिफाइनिंग तो होगी ही, तेल शोधन होगा ही, क्रूड ऑयल का, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, ये सारी चीज़ें बनेंगी, लेकिन उसके साथ अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी बनेंगे, जैसे पेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया। इसकी बात करें तो यह 2013 में इसकी नींव रख दी गई थी। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हुआ करते थे और करीब 13 सालों के बाद एक लंबा समय लगा है इसके निर्माण में, जिसके कारण इसकी लागत में दोगुनी की वृद्धि हुई है। 79,450 करोड़ रुपया लगा है इसमें। और 2013 में जब इसकी लागत निर्धारित की गई थी उस समय आधा था, लेकिन डिले होने के कारण ये दोगुना रुपया लगा है। यह राजस्थान के बालोतरा ज़िले के पचपदरा में है और 4400 एकड़ में यह बना है। इसकी क्षमता की बात करें तो 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है रिफाइनिंग क्षमता, और पेट्रोकेमिकल क्षमता की बात करें तो 2.4 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है। इसमें एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों का शेयर है। एचपीसीएल का 76% और राजस्थान गवर्नमेंट का 24%। इसकी नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स की बात करें तो 17 है। हाल ही में अगर एक और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी किए हैं गुजरात के सानंद में OS80 का। OS80 में एस जो है ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग होगा और इसका कैपेसिटी 20 करोड़ चिप पर एनम है। वह चिप जो आपके और हमारे मोबाइल और लैपटॉप में लगेगा। तो ये तो उद्घाटन वाले थे। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है एक दुखद न्यूज़ आया है लोक संगीत क्षेत्र से, जहाँ सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई, उनका निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं और रायपुर एम्स में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। वे भारत भारत सरकार की तरफ से चौथा और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित थी। 2003 में उनको पद्मश्री और 2019 में पद्म विभूषण मिला था। और उन्होंने पंडवानी, जो कि एक गायन शैली है, इसमें महाभारत की कहानियों को, पंडवानी यानी कि पांडवों की कहानियों को गा करके, अभिनय करके मंचों से प्रस्तुत किया जाता है। वे इस लोकगीत को आपको वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। जैसे हमारे बिहार से थी शारदा सिन्हा जी, उन्होंने लोक संगीत को एक नई पहचान दिलाई थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वैसे ही थी तीजन बाई। तो उनका निधन हो गया है और वह छत्तीसगढ़ की पहली महिला कलाकार भी थीं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी क्षति निश्चित रूप से लोक संगीत के क्षेत्र में एक अपूर्णीय क्षति है और उनके निधन पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने शोक भी व्यक्त किया है। तो ये एक दुखद खबर थी, और लेकिन ये ज़रूरी भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, इनके बारे में जानना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर और भी लोक नृत्य हैं, जैसे राउत नाच है, पंथी है, शुआ है, ये सारे लोक नृत्य हैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ में। आगे हम चलते हैं तो हाल ही में कल ही प्रधानमंत्री मोदी को वो इंडोनेशिया के यात्रा पर हैं, तो वहाँ पर इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, जो कि अब एक ट्रेंड बन गया है, वो जहाँ जाते हैं उस देश के राष्ट्राध्यक्ष उनको अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। उनका सर्वोच्च सम्मान विगिंटा अदापुन्ना, इससे सम्मानित किया गया है मोदी जी को, और ये उनका 35वां वैश्विक सम्मान है। 35वां वैश्विक सम्मान है। इससे पहले वे सेशेल्स गए थे, वहाँ पर भी उनको गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगर बात करें तो हाल ही में सबसे पहले उनको 31वां वैश्विक सम्मान मिला स्वीडन में। उसके बाद वे नॉर्वे गए तो नॉर्वे में मिला, 32वां था। उसके बाद 33वां स्लोवाकिया में मिला, 34वां सेशेल्स में, और ये 35वां है। हालांकि ये अवार्ड इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको मरणोपरांत 1995 में मिला था। तो ये चीज़ें आपको हर रोज़ आजकल करंट अफेयर्स में आ ही जाता है कि जहाँ जाते हैं। अभी जाने वाले हैं 8 से 10 जुलाई उनकी आधिकारिक दौरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, पता ना वहाँ पर भी उनको सम्मान मिल जाए। और साथ ही में उन्होंने 21वीं बार वे इंडोनेशिया में गए हैं, तो वहाँ के पार्लियामेंट को भी संबोधित किया है। और ये 21st टाइम
वो पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले सेशल्स में भी किए थे। उससे पहले आपको याद होगा कि ईरान इज़राइल अमेरिका युद्ध से पहले वे इज़राइल गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने पार्लियामेंट को, नेशेट को संबोधित किया था, और नेशेट के सबसे बड़े मेडल जो कि इन्हीं को मिला है, को इनसे सम्मानित किया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी थैंक यू।